अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक जो है जनरेटर से नेक्स्ट टॉपिक है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर। तो अभी हम एसी जनरेटर पढ़ रहे थे। एसी जनरेटर के बाद हमने डीसी जनरेटर पढ़ा। ये टॉपिक भी सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 15 से है। तो आज हमने पढ़ना है जी बैक मोटर इफेक्ट। तो बैक मोटर इफेक्ट क्या होता है जनरेटर में, ज़रा उसको समझने के लिए हमने यहाँ जनरेटर की जो कॉइल है उसको यहाँ पर बना लिया जी। और आप देख रहे हैं कि इस कॉइल में ये जो ब्लू लाइंस हैं ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आपको पता है जी ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब इसमें करंट प्रोड्यूस होता है तो उस करंट को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है, जिसको हम लोड भी बोलते हैं, उसको किसी एक्सटर्नल सर्किट में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस एक सर्किट में हम उसको इस्तेमाल करते हैं उस सर्किट को लोड भी बोला जाता है। अब हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। शुरू में स्टार्ट में एक्सटर्नल सर्किट ऑफ होता है, हम कोई करंट इसमें से ड्रॉ नहीं कर रहे होते, ठीक है। इस वजह से जो कॉइल की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब जो ही हम सर्किट को ऑन करते हैं, जब कॉइल की स्पीड कांस्टेंट होती है उस वक्त अब एक टार्क तो कॉइल पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखें, एक टार्क तो कॉइल पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन चूंकि इसके अंदर है करंट, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, वो फोर्स बराबर होती है जी I इंटू एल क्रॉस बी। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है, ठीक है। अब ये देखें, ये साइड जो है, ये साइड, ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये साइड भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो इस साइड पर भी एक फोर्स लगेगी और इस साइड पर भी एक फोर्स लगेगी। तो आइए उन फोर्सेस की डायरेक्शन को देखते हैं। ये देखें जी, अगर इस साइड की बात की जाए तो इस साइड की जो लेंथ वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हमारा L, ठीक है, वो ये है क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज़ करें। राइट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे, हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे L से B की तरफ। ये देखें L क्रॉस B, ये L है और ये B है। अब L से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया तो ये जो मेरा थंब है ये डायरेक्शन बता रहा है फोर्स की। इसका मतलब है कि ये वाली साइड जो है इस पर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन ये होगी या ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस साइड पर जो फोर्स लगेगी, इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली इस साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन पर फोर्स इनटू द पेज है तो इस डायरेक्शन पर जो फोर्स है, इस साइड पर जो फोर्स है वो आउट ऑफ पेज हो जाएगी। अब देखें, एक टार्क तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो फोर्सेस हैं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, अब एक टॉर्क ये भी प्रोड्यूस कर रही हैं। ये कॉइल को रोटेट करने की कोशिश कर रही हैं क्लॉकवाइज, यूं करके हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब शुरू में जिस वक्त हम यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते उस वक्त ये फोर्सेस की जो वैल्यू है वो कम होती है और हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती इसको रोटेट करने में। लेकिन जो ही इससे ड्रा होने वाला करंट जो लोड को मिल रहा है, जो जो उस करंट की वैल्यू बढ़ती है, हमारी कॉइल की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब कॉइल की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो ये जो काउंटर टार्क है, हमारे टार्क के जो अपोजिट टार्क है, ठीक है, ये टार्क भी बढ़ता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉइल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करती रहे तो हमें इसको रोटेट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो वो जो ज़्यादा एनर्जी हम लगाते हैं वही एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि बैक मोटर इफेक्ट क्या है। हमारे टॉर्क के जो काउंटर टॉर्क, यानी कि हमारे टॉर्क के एक टॉर्क हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज बैक मोटर इफेक्ट, ठीक है। और वो डिपेंड करता है हमारी कॉइल की स्पीड के ऊपर। जितनी ज़्यादा हमारी कॉइल की स्पीड होगी वो काउंटर टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे हमारी कॉइल स्लो होना शुरू होगी। तो अपनी कॉइल की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हम ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं ताकि काउंटर टॉर्क
पर काबू पाकर हमारी कॉयल कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे, और इसी को ही हम बैक मोटर इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।